माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 18, चैप्टर का नाम है वेरिएशन, एक्सरसाइज 18.1 आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के अंदर हम रेशियो से रिलेटेड बात करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा जो है ना ओवरऑल बेसिक हमने इस हवाले से समझने हैं। मैं एक बात क्लियर करूँ डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेशियो के अंदर किसी भी दो चीज़ों के दरमियान जब आप रेशियो निकालते हैं तो वो जो दो चीज़ें हैं उनका सेम क्वांटिटी का होना ज़रूरी है। अब सेम क्वांटिटी से क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी का यूनिट सेंटीमीटर है तो दूसरा जो नंबर उसके साथ मौजूद है वो या मीटर या सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस ही हो। यानी आप दो डिस्टेंस के दरमियान रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और मास के दरमियान आप रेशियो निकाल नहीं सकते। एक अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप दो सेम क्वांटिटी डिस्टेंस के दरमियान आप रेशियो मेजर करें, ठीक है, मास के अपने दरमियान रेशियो मेजर करें, आप ऐसा नहीं कर सकते मास और डिस्टेंस के साथ। यानी ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास मीटर लिखा हुआ हो, यहाँ पे केजी लिखा हुआ हो, एग्जाम में याद रखिएगा इस सूरत हाल के अंदर आप इनके दरमियान रेशियो नहीं निकाल सकते। रेशियो के लिए जरूरी है कि ये जो यूनिट आपको नजर आते हैं वो उसी क्वांटिटी का हो जिस क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए कहा गया है। डिफरेंट क्वांटिटी का ना हो, सेम क्वांटिटी का हो, कहने का मतलब है। अब यहाँ पे दो नंबर है, दोनों के साथ केजी है, तो क्या हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी ये जो यूनिट आपको नजर आते हैं वो सेम होना जरूरी है। तो आपको क्वेश्चन है सर, अगर यहाँ पे ग्राम आ जाए, है ना, यहाँ पे ग्राम आ जाए तो क्या हम यूनिट नहीं निकाल सकते? मैंने आपको यूनिट से मतलब क्वांटिटी की बात की ना, मैंने क्वांटिटी का सेम होना जरूरी है। ग्राम भी तो मास की क्वांटिटी है ना, चाहे ग्राम में हो चाहे केजी में हो, दोनों की कौन से क्वांटिटी का यूनिट है? मास का, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये बेसिक बात मैंने आपको समझाई, ठीक है। अगर एग्जाम में यहाँ पे मीटर नजर आते हैं केजी के साथ तो आप नॉट पॉसिबल, बिकॉज दीज टू क्वांटिटीज आर नॉट सेम। ये जो दो क्वांटिटी है वो सेम है, क्वांटिटी का सेम होना जरूरी है रेशियो निकालने के लिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 70 केजी और 28 केजी, इन दोनों के दरमियान आपको रेशियो निकालने के लिए कह रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन कुछ मैं यूं करूंगा कि 70 पहले आप एक दफा लिखिए, 70 रेशियो इस तरीके से आप शो करेंगे 28, ठीक है। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? आप इसी रेशियो को इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू 700 रेशियो बट इन फ्रैक्शन फॉर्म, इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इनको काटें, किससे काट सकते हैं? आप 2 से काट, आप कोशिश करें सिंपलेस्ट नंबर से काटें। 2 1 जा 2 4 जा, अच्छा 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ क्या है हमारे पास 35 और 40। आप इन दोनों को मजीद काट सकते हैं, इन दोनों को मजीद आप कम कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 7 से आप कर सकते हैं। इसको मजीद अगर आप 7 से देखें, 7 2 जा 7 5 जा, मजीद हो सकते हैं। अगर मजीद हो रहा है तो करें, आप मजीद आगे होगा। अब हमारे पास क्या आया 5 और 2, मजीद हो सकता है, आगे नहीं हो सकता। तो फाइनल जो आपका हमने जो रेशियो निकाला इन दोनों का वो 5:2 आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई? सर नहीं होगा, बस आपने ध्यान देना है कि यूनिट कौन सा यूज हुआ। एक पहला काम आपका यूनिट सेम लेके आना है, दूसरा काम आपने ये देखना है कि आया जो यूनिट हमारे पास गिवन है वो यूनिट कहीं डिफरेंट क्वांटिटी के ना हो। मतलब ये कि यहाँ पे केजी है, यहाँ पे मीटर ना हो। अगर इसी सूरत में आप इसको नहीं करेंगे वरना एग्जामिनर समझेंगे यार इसको अभी इस चीज का नहीं मालूम, क्योंकि आपकी बुक से ही मैं ये बात बता रहा हूँ, बुक के एग्जाम्पल के अंदर कुछ ऐसे है जो पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब हम आएंगे पार्ट 2 की तरफ, 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर। पहली बात तो ये कि दोनों सेम क्वांटिटी का यूनिट है, रेशियो पॉसिबल है।
दूसरी बात ये कि एक में मीटर है, एक में सेंटीमीटर है। आप कोशिश करें कि इसके सिंपलेस्ट जो है ना, जो कम वैल्यू वाले यूनिट है उसमें लेके आए। मीटर ज्यादा है, सेंटीमीटर ज्यादा है, मीटर ज्यादा है, तो सबसे पहले 1 मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, 1000 नहीं बेटा, ये हमारे पास होगा 60:100 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। ये मैं यहाँ पे बाहर लिख के रखूँ, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि 1 किलोमीटर के अंदर आपके पास 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। ये बात आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब आप इन दोनों को इसी तरह क्या करेंगे, अच्छा इस वक्त याद गिरे जो हमारे पास दोनों जो आया ना रेशो, वो किसमें आया, सेंटीमीटर में आया। अब इसको आप क्या करेंगे, सिंपलेक्स करेंगे। तो यहाँ से एक 0 और ये 0 कैंसिल, 2 कितना था, 2 3 सा और 2 5 सा। तो इसका भी हमारे पास क्या आया, 3/5। अब रेशो की सूरत में लिखेंगे तो 3:5। तो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। हाँ, एमसीक्यूज के लिए है। अच्छा, अब यहाँ देखें 40 सेकेंड और 3 मिनट। हाँ, सेकेंड में कन्वर्ट करें। मैंने आपको बोला हुआ है कि जो बड़ा यूनिट है ना, रेशो निकालते हुए छोटे यूनिट में कन्वर्ट करें। हालांकि सेम क्वांटिटी का यूनिट मसला नहीं, आप निकाल सकते हैं। जो आप नहीं कह सकते सर आपने तो बोला था कि जो है ना अगर यहाँ पे यूनिट डिफरेंट होंगे तो रेशो नहीं निकाल सकते, आपने बोला। मैंने वो नहीं बोला था, ये आपने सुनने में गलती की है। मैंने बोला था यहाँ पे यूनिट अगर डिफरेंट क्वांटिटी के हो तब निकाल नहीं सकते। सेम क्वांटिटी के यूनिट है, दोनों टाइम का यूनिट है, सेकेंड भी टाइम का यूनिट है, मिनट भी टाइम का यूनिट है, तो आप निकाल सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखें, इसको पहले मैंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन लिख लिया आपने। तो 40 सेकेंड रेशो 3 मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 60, तो ये किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। ठीक है भाई, अब इसको फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा। 40 डिवाइडेड बाई 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 6 3 है ना, यहाँ से 0 और 0 कैंसिल हो गए, 2 2 4। मतलब ये हमारे पास मिनट में था ना, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया ये। तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 40 तो आप ऊपर लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखिए। ठीक है, तो 2 कितना था, 2 9 था। ठीक है, ये मजीद होगा आगे, नहीं होगा ना, तो 2/9 इसको रेशो की सूरत में लिखेंगे तो 2/9। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। काइंडली चेक योर आंसर एट द एंड ऑफ योर बुक। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में एक ml में है, दूसरा लीटर में है। दोनों एक ही क्वांटिटी के यूनिट है, दोनों वॉल्यूम का यूनिट। किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो इसको सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर, हाँ ये याद रखें, 1 लीटर के अंदर कितने आपके पास मिली लीटर होते हैं, 1000 मिली लीटर का आपके पास क्या होता है, 1000 मिली लीटर का आपके पास क्या होता है, 1 लीटर। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले मैं इसको रेशो की सूरत में लिखता हूँ, 200 ml रेशो है 2000 ml के साथ, है कि नहीं। अब इन दोनों को आपने फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है, 200 और 1000। यहाँ से 20, यहाँ से 20 कैंसिल, 2 1 2 10। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या आया, 1/10, और इसको रेशो की सूरत में लिखेंगे 1/10। एनी क्वेश्चन? हमने अब तक इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 135 डिग्री और 360 डिग्री, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है यूनिट। ठीक है, आपने डायरेक्ट इनका रेशो निकालने हैं। तो सबसे पहले रेशो की सूरत में लिखें, 135 डिग्री का हमने रेशो निकालना है 360 डिग्री के साथ।
तो 135 फ्रैक्शन में लिखे ताकि आसानी से हम इसका, अगर आप डायरेक्ट क्यों भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब है कि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 5 से होगा ये डायरेक्ट। अच्छा आप किससे करेंगे? 9 से करेंगे। 9 3 का 9 कितना था? 72। तो हमारे पास क्या आया? 3/8 और रेशो की सूरत में क्या आएंगे? 3:8 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। अच्छा आखिर में देखें हमारे पास पार्ट 6। अब देखो यहाँ पर गौर से देखना है। अगर आप यहाँ देखें ना, देखो इसके दरमियान 3.5 kg, ये गौर से सुनने की, ये गौर से सुनने की, 3.5 kg और 5 kg और 200 ग्राम, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म। तो 3.5 kg को अगर मैं किस में कन्वर्ट करूं? ग्राम में कन्वर्ट करूं, तो इस ग्राम में ये पता है कितने के बराबर हो जाते हैं? 3500 ग्राम के बराबर होता है। क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होगा। 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अब 3.5 kg का मतलब क्या हुआ? 300 और 500 दोनों को प्लस करो तो 3500 ग्राम। 3 के बाद पॉइंट है, फिर 5 है ना, तो 3 का मतलब वो 3 kg मतलब 3 × 1000, तो 3000 ग्राम हो ही गया। फिर 0.5 का मतलब 0.5 को आप मल्टीप्लाई करें 1000 से तो 500 आएगा। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितना हो गया यहाँ पे? 3500 ग्राम। अब इसका रेशियो होगा किसके साथ? 5 kg और 200 ग्राम। 5 kg, हाँ 5020। 5 kg का मतलब 5 × 1000, हाँ 5000 हुआ आएगा, और ये 200, ये किस में आया? ग्राम में आया। अब हम इन दोनों को किस में लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसको किस में लिखेंगे? बिल्कुल, हाँ ये 20 और 20 कट, 35 और 52 कट कैंसिल हो सकते हैं किसी चीज से, किसी नंबर से, बताएं। हैं? नहीं हो रहा, तो हमारे पास 35 और 52, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 35 रेशो 52 इज योर परफेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है इसमें से, जो भी आपने, जो जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी समझाई, उसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग मुझसे बोल रहा हूँ